मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं खुदरंग के साथ। खुदरंग में आज चर्चा आकाश आनंद को लेकर के साथियों। इस वीडियो में चर्चा आकाश आनंद पर इसलिए करेंगे साथियों क्योंकि आकाश आनंद का ये रूप लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दिखलाई पड़ा। पहली बार आकाश आनंद अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ बड़ी पुख्ता तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं साथियों। एक घटना हुई है, घटना मध्य प्रदेश की है और ये घटना दिल दहला देने वाली घटना है साथियों, क्रोध से भर देने वाली घटना है। ये घटना पुलिसिया तंत्र की बर्बरता की घटना है। ये घटना दलित शोषित वंचितों पर जुल्म की घटना है और लगातार इसको लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक 15 साल का लड़का है, उस लड़के की दादी है। हालांकि तमाम सारा सोशल मीडिया पर तमाम लोग उस महिला को उस लड़के की मां बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो महिला जो है उस लड़के की दादी है। लड़का नाबालिग है। थाने के भीतर पुलिस अधिकारी के कमरे के भीतर 3 कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल और प्रभारी निरीक्षक एएसआई उप निरीक्षक एक महिला को पीट रही है, डंडे से पीट रही है, उसके बाल नोच रही है। एक वीडियो में पहले दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि आकाश आनंद ने क्या कुछ इस मसले को लेकर के कहा है और उसके बाद मैं पूरी घटना आपको बताने की कोशिश करूंगा साथियों। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ये देखिए किस तरीके से बर्बरता हो रही है। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये सच देख लीजिए जरा। पहले महिला एएसआई उस बूढ़ी औरत को मारती है, उसके बाल नोचती है, मारते मारते थक जाती है और उसके बाद साथियों जब वो महिला थक जाती है, जब महिला एएसआई थक जाती है तो पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं, जो हेड कांस्टेबल होते हैं, वो उस लड़के को 15 साल के लड़के को बुरी तरीके से मारते हैं, बुरी तरीके से पीटते हैं साथियों। अब साथियों मामला ये है कि इस मामले में कहा यह जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये पुराना वीडियो है, लेकिन सवाल ये है घटना तो हुई है देर से सही, लेकिन वो खुलासा हो गया उस घटना का। कहा जा रहा है कि ये वीडियो साथियों अक्टूबर का है। अक्टूबर में इसमें जीआरपी पुलिस कटनी, मध्य प्रदेश का जिला कटनी है और वहां के जीआरपी थाने में की ये पूरी घटना है साथियों। इस वीडियो में बुजुर्ग महिला है, उसका पोता है 15 साल का, राजवीर उसका नाम बताया जा रहा है और उसको पीटा जा रहा है। उसको जो है जीआरपी थाना पुलिस जो है पीट रही बुरी तरीके से। चोरी के शक में ये बताया जा रहा है इन दोनों की पिटाई हो रही है। ये वीडियो वायरल होने के बाद उस महिला ने क्या कुछ कहा है उसका बयान मैं आप लोगों को सुनाता हूं और उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा साथियों। सबसे पहले इस महिला का जरा बयान सुन लीजिए। बहुत चिल्लाते, पानी मांगे तो ऐसे मुंह मिला के मारती है, बोले थोड़ा पानी मर जाएगी, हम बोले मारे डालो। और ये हमारा नाती था, इसको कहीं और ले गए थे मारने के लिए और हमको अंदर ही मारे। पूछ रहे कि कहाँ तुम्हारा बेटा, कौन का? हमको तो पता ही नहीं कहाँ भाग गया, कहाँ गया। आप पकड़ो, तुमको मारो, पीटो। तेरे को पता है, तेरे को पता? हम बोले हमको कुछ पता नहीं है सर। बोले चलो तुमको बड़ा साहब बुलाए। इस तरीके से उसकी पिटाई हुई, उस महिला को पीटा गया,
उसको बेटे को, उसके पोते को पीटा गया साथियों। तो इस घटना पर आकाश आनंद ने बड़ी प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया है। मायावती जी अक्सर इस मुद्दे को लेकर के, इस तरीके के मामलों को वो उठाती रहती हैं। आज सुबह ही उन्होंने फर्रुखाबाद की घटना को लेकर के एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को से निपटने के लिए एक कठोर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कलकत्ता में जो रेप हुआ महिला डॉक्टर के साथ, उसका मुद्दा उठाया, महाराष्ट्र का बदलापुर का मुद्दा उठाया, उत्तर प्रदेश की आगरा की घटना का जिक्र किया और फर्रुखाबाद की घटना, तमाम सारी घटनाओं का, बिहार का जिक्र किया, किस तरीके से दलितों के साथ, दलित लड़की के साथ बर्बरता अंजाम दी गई थी साथियों। और अब उसी राह पर आकाश आनंद, साथियों बहुत दिनों बाद ये समझ में आया है कि आकाश आनंद ने अपने दम पर, यानी कि खुद से कोई ट्वीट किया है। बहन जी का कोई ट्वीट रीट्वीट नहीं किया, उन्होंने सीधे तौर पर अपना ट्वीट किया है। और क्या कुछ लिखा है ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं साथियों। तो मध्य प्रदेश के आकाश आनंद लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के कटनी में बच्चे और उसकी मां के साथ थाने में पुलिस की क्रूरता अक्षम्य अपराध है। एक बच्चे और एक महिला को बेरहमी से पीटने के इस वीडियो ने मुझे आदिवासी युवक के साथ हुई घटना की याद दिला दी, जिस पर भाजपा के नेता ने पेशाब किया था। साथियों याद कीजिए सीधी कांड, किस तरीके से सीधी में एक भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य नेता ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया था शराब के नशे में, और उसके बाद वो मामला तूल पकड़ा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के एक्शन लिया, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उसमें मध्य प्रदेश पुलिस की काफी किरकिरी हुई उसकी गिरफ्तारी को लेकर के, किस तरीके से उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, तमाम दबाव के बाद उसकी अरेस्टिंग हो पाई थी साथियों। उस घटना को भी आकाश आनंद कुरेद रहे हैं यहाँ पर साथियों। वो कहते हैं कि यह घटना जुलाई 2023 की थी। जीआरपी पुलिस का कहना है कि उक्त वीडियो अक्टूबर 2023 का है। सवाल यह है कि जिन घटनाओं का वीडियो वायरल हो गया उस पर छाती पीटने का नाटक किया जाता है, कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि हमारा समाज भयावह जीवन जीने के लिए मजबूर है और अब आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। दलितों के प्रति हिंसा की मानसिकता को खत्म करने के लिए राजनीतिक ताकत लानी होगी। बहुत सारी बातें अपने एक ट्वीट में उन्होंने कह दिया। उन्होंने आरक्षण का जिक्र किया, उन्होंने दलितों पर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बर्बरता हो रही है, जो एक सामुदायिक तरीके से एक आप कह दें संस्थागत तरीके से दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जो बर्बरता हो रही है, जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ आकाश आनंद ने बड़ी प्रमुखता से और बड़ी मुखरता से अपनी आवाज बुलंद की है। साथ में वो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें दलितों और आदिवासियों में उपवर्गीकरण का जिक्र किया गया। कहा गया कि भैया उपवर्गीकरण कर दीजिए, क्रीमी लेयर ले आइए, उस रिकमेंडेशन का जिक्र किया, कहा कि किस तरीके से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इस मुद्दे को साथियों बहुजन समाज पार्टी बड़ी प्रमुखता से उठा रही है। इसके अलावा आकाश आनंद दलित एट्रोसिटीज की बात कर रहे हैं। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आकाश आनंद ने पहली बार, आप ये समझिए कि आकाश आनंद का जो सस्पेंशन था एक तरीके से लोकसभा चुनाव में उस सीतापुर रैली के बाद, पहली बार उनका ये रूप देखने को मिला है। और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आकाश आनंद धीरे धीरे अपने तेवर दिखाने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद की जिस तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है पार्टी में, चाहे वो 27 अगस्त की बैठक के बाद मायावती जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनकी 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वहां का उनको कार्यभार सौंपे जाने की बात हो, और चाहे हरियाणा की बात हो साथियों, दिल्ली का प्रभार उनको सौंपा गया, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ये तमाम राज्य हैं जहां पर आकाश आनंद को पूरा जिम्मा सौंपा गया है चुनाव का साथियों। तो जैसे जैसे आकाश आनंद का कद बढ़ रहा है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही, वैसे वैसे आकाश आनंद अपनी बातों को अब एक अलग अंदाज में, अपने उस फायर ब्रांड वाले अंदाज को एक बार फिर से वापस ला रहे हैं, लेकिन सधे हुए अंदाज में एक परिपक्व नेता की तरह अपने आप को
स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए देखिए वो कटनी की इस घटना को उस सीधी कांड से जोड़ते हैं, यानी कि ये जो दलितों के साथ, दलित नाबालिग बच्चे के साथ और उसकी दादी के साथ जो पुलिस वालों ने बर्बरता की, इस घटना को भारतीय जनता पार्टी के उस नेता से जोड़ रहे हैं जिस नेता ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया था, यानी कि सीधी कांड से जोड़ रहे हैं। और साथ में इस दोनों घटनाओं को समराइज करते हुए वो ये कह रहे हैं कि दलितों पर जो अत्याचार है, दलितों के खिलाफ उनके आरक्षण को लेकर के जो साजिश चल रही है, इसका जो एकमात्र उपाय है कि दलितों को अपनी ताकत, आदिवासियों को अपनी ताकत समझनी पड़ेगी और अपनी सरकार खुद चुननी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी साथियों। तो आकाश आनंद के इस ट्वीट के पीछे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे अहम कारण हैं। देखना होगा कि आकाश आनंद की ये लाइन और लेंथ अगर इसी रफ्तार से, इसी तरीके से आगे भी चलती रही तो आने वाले वक्त में आकाश आनंद एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की ही राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं साथियों। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लिख भेजिए। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।